यहाँ बच्चों देखिए सवाल जो दिया गया है, पार्टिकल्स इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ रेडियस आर यूनिफॉर्म स्पीड v, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स आफ्टर इट हैज डिस्क्राइब्ड एफ एंगल 60 डिग्री। 60 डिग्री पर एंगल जैसे दिया है बच्चों, उसको निकालने के लिए हमको क्या करना है, उसको ध्यान दीजिए बच्चों। यहाँ पर जो जो वैल्यू दिया है उसको पहले लिखते हैं। क्या क्या दिया है, रेडियस आर दिया है, एक सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस आर है। तो पहले हम इसके फिगर बना लेते हैं बच्चों। इसका अगर हम फिगर बनाएंगे, मान लेते हैं ये हमारा कोई सर्कुलर डिस्क है और इसकी रेडियस जो है आर दिया हुआ है। इसकी रेडियस कितना बच्चों, आर है। ये बच्चों मान लीजिए टेढ़ा है, इसको हम सीधा बना दे रहे हैं। तो रेडियस आर है, इसकी जो है रेडियस आर दिया है। और स्पीड, इसकी जो वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड है, उसकी स्पीड यहाँ से ऐसे मान लेते हैं। इसकी स्पीड कितनी बच्चों, स्पीड इसकी v है। क्या दिया है, इसकी स्पीड v दिया है। और कह रहा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर डिस्क्राइब 60 डिग्री। यहाँ से हम बच्चों मान लेते हैं 60 डिग्री का एंगल पर ये डिस्प्लेसमेंट का हमको क्या निकालना है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट निकालना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, हम लोगों ने इसको पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है। तो इसको हम जैसे बच्चों लिखते हैं, तो यहाँ पर आर है तो ये भी हमारा आर हो जाएगा। इसको हम बाहर यहाँ पर बना लेते हैं बच्चों। तो जब बाहर हम बनाएंगे तो ऐसे एंगल बनेगा। इसको हम आर मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों, उस डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पर मान लेते हैं ऐसे सीधा, इसको यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों, यक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आर आर है और आर आर ये यक्स है। तो यहाँ पर बच्चों हम कॉस फार्मूला लगाएंगे। कॉस फार्मूला लगाएंगे तो वहां से निकल सकता है। हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं कॉसाइन फार्मूला। क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे यहाँ पर हम कॉसाइन फार्मूला। क्या कॉसाइन फार्मूला बनेगा बच्चों, जैसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं कॉस 60 डिग्री इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू देखिए बच्चों क्या क्या दिया है, हम पुटअप कर रहे हैं डायरेक्ट। आर स्क्वायर प्लस लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, पूरे के अपान लिखा जाएगा। पूरे का अपान क्या लिखा जाएगा बच्चों, जो हम लोग लिखते थे टू वेक्टर का लिखते थे, टू वेक्टर का कितना लिखते थे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा जाता था बच्चों। तो वही ए बी यहाँ पे चला आएगा। क्या लिखेंगे इसमें हम, इसमें लिखेंगे 2r इंटू आर यानी आर स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा बच्चों। क्लियर हो रही बात बच्चों। अब cos 60 डिग्री में हम क्या बैठा सकते हैं, इसका चाहे तो हम मान बैठा लेंगे। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान होगा 1/2। क्या लिखेंगे बच्चों, 1/2 इक्वल टू लिखा जाएगा, ऊपर हो गया 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अपान पूरा हो जाएगा 2r का स्क्वायर। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, इधर से इधर 2 में बराबर में है, तो कितना बचा हमारा, यहाँ लिखा जा सकता है कि 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिखा जा सकता है आर स्क्वायर के। कितना लिखा जा सकता है, आर स्क्वायर के। अब इसको जो है ट्रांसफर करो, तो हम इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स को इधर ले आ रहे हैं, आर स्क्वायर को इधर ला रहे हैं। ये घट के कितना हो जाएगा, लिखा जाएगा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी जो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आएगी अंडर रूट निकालेंगे तो आर प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट प्राप्त हो गया है। क्या प्राप्त हो गया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट प्राप्त हो गया है। इसमें कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों की ये कहाँ से आया है। तो अगर हमने पढ़ा था कि जब रिजल्टेंट हम निकालते हैं तो आर इक्वल टू सूत्र क्या होता था हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ऐसे लिखते थे। माइनस का है तो रिजल्टेंट, तो ऐसे इसका जो है सूत्र निकाला जाता था, 2ab cos थीटा, ऐसे लिखते थे। तो ये जो रिजल्टेंट यक्स आर है, इस आर को हम क्या मानते हैं बच्चों, यक्स मानते हैं। बाकी सब कुछ चेंज कर लेंगे और ए के स्थान पे आर हो जाएगा, बी के स्थान पे आर हो जाएगा, यहाँ पर भी आर हो जाएगा, यहाँ आर हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा।
बच्चों कितना हो जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r² इंटू कॉस थीटा। तो ये समीकरण यहाँ पर जो आया है बच्चों ये इसी से बना है, ये कोई संदेह नहीं बच्चों, अब लग जाएगा। इस सवाल को प्रैक्टिस करिएगा बच्चों, इस तरह के सवाल जो थोड़ा सा माइंड गेम खेलते हैं कि बच्चों को फंसा देते हैं, तो इस तरह हम इस सवालों को लगाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा सवाल देखिए बच्चों, ए साइक्लिस्ट इज राइडिंग विथ स्पीड 27 km दिया किलोमीटर प्रति आवर्स एज द अप्रोच सर्कुलर टर्न्स ऑन द रोड। यहाँ पर दे रहा है कि सर्कुलर जो टर्न क्या कर रहा है, ये सर्कुलर जो दे रहा है, ये सर्कुलर टर्न कितना दे रहा है, रेडियस 80 मीटर। यानी भी इसको लिख सकते हैं बच्चों, क्या क्या दिया गया है, स्पीड दिया गया है, तो v बराबर हम लिख सकते हैं 27 किलोमीटर प्रति आवर। इसको हम मीटर पर सेकेंड बनाएंगे बच्चों, तो हो जाएगा 27 इंटू 5/18। इतने से हम गुणा कर देंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, ये हमारा मीटर पर सेकेंड में आएगा। जब भी किलोमीटर प्रति आवर को मीटर बनाना हो तो इतना होगा। अब इसको काट दिए, 3 9 या 27 और 3 6 जा इतना हो जाएगा, 6 बार जाएगा। अब इसको काटो 6 को, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, कितना आ गया बच्चों, 3 5 15, यानी इसको लिख सकते हैं 15/2, ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब रेडियस भी दिया है, रेडियस कितना 80 मीटर, तो हम इसको r इक्वल टू लिख सकते हैं 80 मीटर। यहाँ तक क्लियर हो रहा है बच्चों। r बराबर हम क्या लिख लेंगे, 80 मीटर यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब क्या क्या दिया गया है, इफ ही ब्रेक्स अप्लाई रिड्यूस हिज स्पीड कांस्टेंट रेट। यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि जो लिखा हुआ है रिड्यूस्ड जो दिखा रेट, जो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट क्या दिया है, 0.50 मीटर प्रति सेकेंड इवरी सेकेंड। इवरी सेकेंड का मतलब पर सेकेंड और गुणा करेंगे, ये प्राप्त हो जाएगा बच्चों 0.50 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस यूनिट से बच्चों क्या पता हो रहा है, ये हमारा क्या है, एसेलरेशन है। ये क्या है बच्चों, हमारा एसेलरेशन है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की वैल्यू दिया है, किसकी वैल्यू दिया है, ए की वैल्यू है 0.50 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। यहीं पे फंसाया जो क्वेश्चन एग्जामिनर जो है, कि जैसे लिखा है कि स्पीड कांस्टेंट रेट ऑफ द 50 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड, जो यहाँ पे लिख दिया बच्चों, यहीं पर जो है क्वेश्चन आपका फंस सकता है। तो यहाँ पर जब पर सेकेंड में सेकंड से हम गुणा करेंगे बच्चों, तो 50 मीटर पर सेकेंड प्रति सेकेंड लिखेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक बच्चों समझ में आ रही है बात। अब हम यहाँ से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं उसकी बात करेंगे, क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं इसमें ध्यान से देखिए क्या क्या मिला हमको। अब हम लिखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू लिख सकते हैं v²/r। क्या लिख सकते हैं, v²/r, इतना लिख सकते हैं। क्लियर होगी बात। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम लिखेंगे तो v का मान हमारा कितना है, 15/12 है, इसको हम लिख सकते हैं 15/12 का पूरे का स्क्वायर और अपान r। r का मान कितना बच्चों, 80, यहाँ पे लिख लेंगे 80। क्लियर हो रही बात बच्चों। इसका अगर हम कैलकुलेशन पूरा कर लें बच्चों, तो कैलकुलेशन करने से क्या प्राप्त होता है उसको देखते हैं। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 225 अपान ये नीचे चला जाएगा 4 इंटू 80। इसको बाहर अगर हम गुणा कर लें तो प्राप्त हो सकता है ये, इसको काटेंगे 5 से काट दें, चलिए 5 से काट देते हैं, 5 4 इतना आ गया, फिर 45 कट गया, इसको काटिए 5 और 3 यानी 16 आ गया। ठीक है, अब तो कटेगा नहीं बच्चों, इसको लिख सकते हैं 45/64, इतना लिखा जा सकता है। अब इसको अगर हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो पॉइंट में 6×42 लगभग 0.7 आएगा, 0.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, लगभग में मान रख लेते हैं। अब ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इतना आ रहा है।
और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये जो हमारा दिया गया है ये 80, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अब इसकी हम बात करेंगे तो इसका जो फार्मूला जो हम लोगों ने देखा था सर्कुलर मोशन में, तो ये जो एक्सेलरेशन होगा, एक हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पर रहेगा बच्चों, इस तरह लिख सकते हैं इसको। देखिए मिटा के फिर से बनाते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको, इसको इस तरह बनाया जा सकता है। इसको बनाया जा सकता है, देखिए थोड़ा सा गोला बढ़िया से बनाते हैं। ये इससे हमारा गोला है, तो इसमें एक ऐसे मान लीजिए हमारा हो गया टेंजेंशियल हो गया, और एक सेंट्रीपिटल हमारा इधर हो जाएगा जिसको हम कहेंगे ए सी। तो ये दोनों जब बनेंगे बच्चों तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा। इसको हम ए सी कह सकते हैं और इसको हम ए टी कह सकते हैं। ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेंगे। जब ये परपेंडिकुलर रहेंगे तो जो हमारा टोटल निकलेगा तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसमें लिखेंगे नेट। क्या लिखेंगे बच्चों, नेट, नेट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर अंडर रूट लिखा जाएगा, अंडर रूट ए सी का वर्ग प्लस प्लस लिखेंगे ए टी का वर्ग। इतना हो जाएगा बच्चों। ए सी का वर्ग हमारा कितना बच्चों, 0.7, लिखा जाएगा 0.7 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर। इसको हल कर लेंगे बच्चों, कितना प्राप्त हो जाएगा, लिखेंगे अंडर रूट, लिखेंगे ये हो जाएगा 49 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, ये आ जाएगा लगभग 9.4, 9.14 हो गया, 4 2 6 1 7, यानी 0.74, अंडर रूट 0.74 आ जाएगा। तो लमसम इसकी हम बात करेंगे बच्चों, इसका वर्गमूल निकालोगे तो 8×64, 9 9 81 ज्यादा हो जाएगा, तो लगभग 0.86 आएगा ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये 86 वाला विकल्प बच्चों हमारा ये वाला मैच कर रहा है, तो ये वाला विकल्प हम इसको लगा देंगे, ये वाला विकल्प हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो समझ में आई बात बच्चों। यहाँ पर हमने क्या सीखा बच्चों, कि जो एक्सेलरेशन हमारा है, एक्सेलरेशन जो हमारा टेंजेंशियल है और जो है सेंट्रीपिटल है, ये सेंट्रीपिटल और एटी, ये जब 90 डिग्री में रहता है उसका जो रिजल्टेंट हम लिखेंगे, अंडर रूट लिखेंगे ए सी का वर्ग प्लस ए टी का वर्ग। यहाँ पर ये बात जरूर ध्यान में रखना है बच्चों। इतनी बात समझ में आ रही है, आगे क्रम में बढ़ेंगे बच्चों। इस सवाल में देखिए बच्चों ए साइक्लिस्ट वाला दिया है, इसमें कम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड इतना एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट आर। एक्सेलरेशन हमको कहाँ पे पूछ रहा है, पॉइंट आर पे यहाँ पर पूछ रहा है। कहाँ पे पूछ रहा है, पॉइंट आर पर पूछ रहा है। क्या क्या दिया है देखो बच्चों, जो जो दिया है उसकी बात देखिए। यहाँ पर हमको वेलोसिटी का मान दिया है बच्चों, यहाँ पर हम लिख लेते हैं v इक्वल टू दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड, वेलोसिटी दिया है। और क्या क्या दिया है बच्चों, और उसकी रेडियस जो है 1 किलोमीटर दिया है, तो r इक्वल टू लिखेंगे 1 किलोमीटर, इसको हम बना लेंगे तो मीटर में हो जाएगा 1000 मीटर। यहाँ तक क्लियर होगी बच्चों बात। एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो ए का जब हम मान निकालेंगे तो ए बराबर क्या लिखा जाता है बच्चों, एकदम सिंपल फार्मूला, एकदम से याद हो गया होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वी का मान हम रखेंगे 10 इंटू 10 अपान ये हो जाएगा 1000। अब ऊपर हल कर लोगे तो हो जाएगा 100/1000, अब 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो, 1/10, 1/10 का मतलब 0.1 आएगा हमारा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन प्राप्त हो जाएगा। इसमें मैच कराइए आंसर, ये हमारा 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये प्राप्त हो रहा बच्चों। आगे बढ़े बच्चों, ये एकदम सिंपल सवाल था, आगे बढ़ते हैं।
ये एक इंसेक्ट ट्रेवल द सर्कुलर ग्रोव्स रेडियस 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पर रेगुलेशन दे दिया, लाइनियर स्पीड भी इंसेक्ट का पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ध्यान से, इसमें जो दे रहा है एकदम सरल है, केवल हमको समझना है क्या क्या देखा दिया है। पहले सवाल लगाने से पहले जो जो दिया है उसको बच्चों लिखिए। आर का मान जो दिया गया बच्चों 12 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो कंप्लीट रिवोल्यूशन दिया है, यानी 7th रिवोल्यूशन इन 100 सेकेंड में, इसको हम फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है पर सेकेंड में, ये हो जाएगा पर सेकेंड का निकलेगा 7/100, यानी एक सेकेंड में 7/100 जो है वो चक्कर लगाएगा एक सेकेंड में। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। अब एंगुलर स्पीड की हम बात करेंगे बच्चों। क्या बात करेंगे हम यहाँ पर, यहीं पे लिख देते हैं बच्चों, एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड जब निकालेंगे तो जिसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा, ओमेगा क्या लिख सकते हैं 2 पाई एफ। एफ क्या है बच्चों, फ्रिक्वेंसी है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू एफ का मान 7/100, इतना लिखा जा सकता है बच्चों। इसको हम काट लेंगे, पूरा हल कर लेंगे, देखो कितना प्राप्त होता है। तो हो जाएगा 2 इंटू 22/7 गुणे 7/100, ये 7 से 7 कट गया, और ये आ जाएगा लगभग गुणा करोगे 22×44, यानी लिख सकते हैं 44/100, इसको भाग करोगे तो 0.44 आएगा, इतना लगभग आ जाएगा बच्चों। क्लियर हो गई बात बच्चों। अब इसमें हमको क्या क्या पता है उसको बात करते हैं, हमको निकालना क्या है। फिर कह रहा है कि एलॉन्ग ग्रोथ स्टीडली एंड कंप्लीट स्टार लाइनियर स्पीड निकालना है। क्या निकालना बच्चों, लाइनियर स्पीड निकालना है। लाइनियर स्पीड का जो हम लोग फार्मूला क्या पढ़े, V = R इंटू ओमेगा। ओमेगा का मान हमारा यहाँ पे निकल आया बच्चों, किसका मान निकला है, ओमेगा का। यहाँ रख देते, आर का मान सेंटीमीटर में है, इसको हम मीटर बना लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आर बराबर, लिखेंगे आर के मान में कितना रख देंगे हम, 12 लिखा है, 12 हम क्या लिख सकते हैं सेंटीमीटर में है, और आंसर हमारा क्या आ रहा है, सेंटीमीटर में आ रहा है, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तब हम यहाँ क्या लिखेंगे, 12 इंटू ओमेगा का मान 0.44, अब गुणा कर दिए, बर चौक 48, और बर चौक 48 और 4 कितना होगा 52, और 2 अंक के बाद दशमलव 5.2, या इस 5.2 को हम लिख सकते हैं लगभग जो है 5.3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो ये वाला विकल्प हमारा जो बच्चों मिल रहा है। क्लियर हो रही बात बच्चों, ये विकल्प हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुई बात बच्चों, आगे सवाल में बढ़े। इस सवाल में देखिए बच्चों, ए स्टोन टाइड इंड ऑफ स्ट्रिंग दे रहा है, तो यहाँ पर जो दे रहा है वही रिवोल्यूशन की बात इसमें भी कहा है। तो यहाँ पर जो जो दिया पहले उसको लिखो। एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन पूछ रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग का जो दिया हुआ है बिल्ड, यानी आर का मान दिया है, क्या क्या दिया है बच्चों, आर का मान दिया है। तो फिर हम वही लिखेंगे, आर = लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर मीटर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम 10 से इसको हम गुणा कर देंगे, नहीं 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो 1 मीटर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये मीटर बन गया क्योंकि आंसर मीटर में आ रहा है। और यहाँ पर 14 रिवोल्यूशन है 22 सेकेंड, तब यहाँ पर हम फ्रिक्वेंसी लिखेंगे, तो फ्रिक्वेंसी को एफ से हम डिनोट करते हैं, एफ बराबर हो जाएगा 14/22। इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो ओमेगा अगर हम निकाल लें, ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू एफ, ये हो जाएगा बच्चों। 2 पाई का मान कितना रख सकते हैं, 2 गुणे 22/7, और गुणे इसको लिखा जा सकता फ्रिक्वेंसी को 14 अपान कितना लिख सकते हैं, 14/22, ये 22 से 22 कट जाएगा, और 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब 2 से गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 4 आ जाएगा। तो ओमेगा बराबर आया 4 रेडियन, लिख सकते हैं रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। इतना बात क्लियर हो गई बच्चों। एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो ए का जब मान निकालेंगे बच्चों, ए बराबर होता है आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्या लिखेंगे बच्चों, आर इंटू
ओमेगा स्क्वायर। यहाँ गलत हो गया, इसको फिर से मिटा देते हैं बच्चों। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। आर का मान कितना 1 है, ओमेगा हमारा कितना 4 आया है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे ये प्राप्त हो जाएगा 16 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसमें विकल्प मिला, ये कौन सा मिल रहा है, विकल्प हमारा ये ए वाला मिल रहा है। क्लियर हो गई बात बच्चों। यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये फार्मूला अगर रिवोल्यूशन कहीं पे मिल जाए, जैसे लिखा 14 रिवोल्यूशन इन 22 सेकेंड, तो हम यहाँ पर फ्रिक्वेंसी में पहले चेंज करेंगे। फ्रिक्वेंसी में आ जाएगा तो वहां से ओमेगा निकल आएगा, ओमेगा से हम ए का मान निकाल लेंगे या वेलोसिटी का मान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक बच्चों बात समझ में आ रही है, आगे क्रम में बढ़े। इसमें देखिए बच्चों क्या किया दिया, सेंट्रीपिटल दिया हुआ है और इसमें एयरक्राफ्ट फ्लाइंग स्पीड इतना थ्रो द सर्कुलर डिस्क, जिसमें आर रेडियस इतना दिया है। आर का मान दिया है, पहले आर को लिखिए बच्चों। आर बराबर हम लिख सकते हैं 0.6 किलोमीटर। इसको मीटर में बना लेंगे, 1000 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 600 मीटर। ये मीटर में बन गया क्योंकि सब मीटर में दिया गया है। अब स्पीड कितना है, v इक्वल टू दिया गया है 400 मीटर प्रति सेकेंड। और पूछ क्या रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। तो एक्सेलरेशन में हम क्या क्या लगा सकते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। तो हम यहाँ पर AC इक्वल टू लिख सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल टू लिख सकते हैं v स्क्वायर अपान आर। ये हमारा फार्मूला हो गया बच्चों। v का मान हम कितना रखेंगे, 400 का स्क्वायर अपान आर। आर का मान 600 हो जाएगा 600 इक्वल टू, इसको हम गुणा करेंगे 1600 और डबल जीरो अपान ही हो जाएगा 600। अब इसको काट लीजिए बच्चों, 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया। कुछ छूट रहा है क्या इसमें, देखिए v स्क्वायर था हमारा, तो 4 चौक 16 और डबल जीरो, 4 चौक 16 और डबल जीरो, नीचे कितना हो गया 600। आप इसको काटिए, देखिए कितना हो जाता है। सर्कुलर डिस्क सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछ रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सही लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों इसमें देखिए पूछ क्या रहा है, कॉन्सेप्ट हमको क्या इसमें क्लियर करना है। एक्सेलरेशन जो पूछा है बच्चों, इन द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन जी, मतलब इसकी यूनिट जो लाना है, जी बराबर 10 के यूनिट में हमको इसको लाना है। मतलब इसमें कहीं यूनिट नहीं लिखा है, देखिए किसी विकल्प में यूनिट नहीं लिखा है। इसको हम लिख सकते हैं 160 इंटू 10, ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं बच्चों। इसको हमको यूनिट में ले जाना है। यूनिट में अगर इसको हम भाग कर देंगे, इसको जरा भाग करिए बच्चों, कितना हो जाएगा, 6×3=18, ज्यादा हो जाएगा, 2 बार ले जाइए तो लगभग आएगा 2, लिख सकते हैं 6×2=12 और 4 आ गया तो 6×6=36, फिर 36 में फिर 4 आ गया 6, लगभग इतना आएगा 26.6 और ये 10। तो 10 को हम क्या करेंगे, इस यूनिट जो हमारा है, यहाँ पर यूनिट में हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि द सेंट्रीपिटल, यहाँ लिख देते नीचे, AC इज इन यूनिट एक्सेलरेशन g इक्वल टू 10 इक्वल टू 26.6, यानी 10 को हम यहाँ पर यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। 10 यहाँ से हटा देंगे क्योंकि यहाँ सवाल में जो लिखा है कि g इक्वल टू 10 दिया है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर पढ़ना था बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये बना दिया है, ये इसको बहुत ध्यान रखेंगे। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, 26.6 सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात बच्चों, आगे सवाल में बढ़ते हैं। इसमें देखिए बच्चों, ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगल बिटवीन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। मान लेते हैं ये हमारा जो है पूरा गोला बना गया, ये देखिए हम गोला इसको खींच देते हैं, अभी गोला अच्छे से नहीं बन पा रहा है, देखिए यहाँ ये है, इस गोले को और मिटा देते हैं,
दूसरे भाग को। ठीक है बच्चों, यहाँ इस तरह गोला बना देते हैं। ये मान लेते हैं हमारा जो है बिटवीन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जो हमारा रहेगा यहाँ से यहाँ पर इस तरफ v रहेगा और a हमारा यहाँ रहेगा। तो एंगल जो क्रिएट होगा बच्चों, तो एंगल बनेगा वेलोसिटी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो एंगल बनेगा साथियों 90 डिग्री का बनता है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का जो बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। तो विकल्प कौन सा सही होगा? 90 डिग्री, ये वाला सही हो जाएगा। क्लियर हुई बात बच्चों? आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, ए पार्टिकल डिस्क्राइब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन ए सर्किल रेडियस 2 मीटर विद द एंगुलर स्पीड ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड, चेंज इन द वेलोसिटी पाई बाई 2 सेकेंड। यहाँ पर जो बच्चों दिया गया है चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो टाइम दिया गया है और क्या क्या दिया गया है बच्चों? टाइम है। जो जो दिया गया पहले उसको लिखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या दिया गया है। ओमेगा इक्वल टू कितना दिया गया है? 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन प्रति सेकेंड इतना दिया है। और रेडियस आर का मान कितना बच्चों? आर बराबर 2 मीटर दिया है। और चेंज इन वेलोसिटी जो दिया है यानी टाइम दिया है, टाइम दिया है पाई बाई 2 सेकेंड। क्या दिया बच्चों? टाइम पाई बाई 2 सेकेंड। ये पाई बाई 2 सेकेंड यहाँ ना लिख के बच्चों यहाँ पर हम सेकंड कर देते हैं, यानी पाई बाई 2 सेकेंड में दिया है। तो यहाँ से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं बच्चों? यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम डिस्प्लेसमेंट कर दें, सूत्र जो हम लोगों ने पढ़ा था थ्योरी में, कॉन्सेप्ट जब क्लियर कराए थे, तो डिस्प्लेसमेंट जब लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का जो फार्मूला क्या हम लोग पढ़ते थे? ओमेगा इंटू टी। क्या पढ़ते थे? ओमेगा इंटू टी। ओमेगा हमारा 2 है और टी हमारा कितना है? पाई बाई 2। तो ये कट जाएगा 2 2, कितना आ गया? पाई। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो थीटा हुआ, थीटा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? पाई। यहाँ तक बात बच्चों क्लियर हो रही है? अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं लाइनियर वेलोसिटी। क्या निकालेंगे बच्चों? लाइनियर वेलोसिटी। लाइनियर वेलोसिटी, लाइनियर वेलोसिटी निकालेंगे तो v इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? r इंटू ओमेगा। यही होता फार्मूला। v इक्वल टू क्या लिखेंगे? r इंटू ओमेगा। तो r का मान कितना है? r का मान दिया है 2 और ओमेगा का मान 2, तो 2 2 कितना हो जाएगा? 4। इतना क्लियर हो गया बच्चों? अब इसमें पूछ क्या रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज वेलोसिटी पाई बाई 2, मतलब यहाँ पे चेंजेस पूछ रहा है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? चेंजेस पूछ रहा है। तब हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको आप लोग याद करिएगा बच्चों, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू लिखा जाता है 2v साइन थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, अभी खाली पेज में हम समझाते हैं कैसे होता है। 2v यहाँ पर लिखा है तो 2 गुणे v कितना हमारा 4 है, और साइन कितना बच्चों? साइन लिखेंगे पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मतलब है 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री कन्वर्ट कर लेंगे, और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। तो 2 गुणे 4 ये हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो जो पूरा हमारा आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का जो पूरा आएगा इतना लिखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे बच्चों, ये जो हमारा फार्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो 2v साइन थीटा आया कहाँ से, उसको एक ब्लैंक हम लोग बच्चों देखते हैं ब्लैंक में कितना आ सकता है।